इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारक धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के जन्म के उत्सव का प्रसंग चल रहा है। वे भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने विश्व को आत्म शांति का मार्ग दिखाया, जिन्होंने प्राणी मात्र को जियो और जीने दो का संदेश दिया, जो भगवान महावीर स्वामी एक व्यक्ति विशेष न होकर के समग्र मानव जाति के लिए एक आदर्श रूप थे। आकाश में चमकने वाला चंद्रमा सबको चांदनी और शीतलता देता है। आकाश में उदय हुआ सूर्य पूरे पृथ्वी तल पर अपना दिव्य प्रकाश देता है, जिसे प्राप्त करके उस सूर्य के सद्भाव में पशु पक्षी चहकने लगते हैं, पुष्प महकने लगते हैं, वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं, मानव जाति जीवंतता का अनुभव करती है। उसी प्रकार वर्धमान महावीर स्वामी के सद्भाव में उस समय की मानव जाति उन्हें पाकर के धन्य और कृतार्थ हुई थी। भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिए, वे सिद्धांत उस समय भी आत्महित करने में समर्थ थे और आज भी। भगवान महावीर स्वामी ने वही धर्म प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व अनंत तीर्थंकरों ने, सर्वज्ञ देव और भगवंतों ने, अरहंतों ने प्रस्तुत किया था। अहिंसा संपूर्ण धर्म का मूल है। अहिंसा ही संपूर्ण धर्म है। उस अहिंसा की रक्षा के लिए अन्य अन्य धर्म अंग के रूप में सहायक माने जाते हैं। उन अंगों के बिना अहिंसा पूर्ण नहीं होती। अहिंसा आत्मा का स्वभाव है। अहिंसा आत्मा का धर्म है, आत्मा की नियति है, प्रकृति है, गुण है। अहिंसा का पूर्णतः अभाव कभी भी किसी भी जीव में नहीं हो सकता। अहिंसा का सद्भाव निस्संदेह सदा और सर्वत्र संभव है। जिस प्रकार चेतना में ज्ञान दर्शन हमेशा रहता है, जिस प्रकार अग्नि में उष्णता हमेशा रहती है, जिस प्रकार जल में शीतलता हमेशा रहती है, वैसे ही प्राणी मात्र में अहिंसा का भाव सहजोत्पन्न भाव है। हिंसा विकृति है, विकार है, विभाव है, दोष है, पतन का मार्ग है। हिंसा हमारा स्वभाव नहीं है,
इसीलिए कोई भी प्राणी हिंसा में दीर्घ काल तक रह नहीं सकता। अहिंसा के साथ सुदीर्घ काल तक रह सकता है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, उसे अग्नि के संयोग से गर्म किया जा सकता है, किंतु फिर भी उसका स्वभाव शीतलता है। जब तक जल जल है वह अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता। उस जल में शीतलता कहाँ है जो उबल रहा है अग्नि के संयोग से? उस जल में भी शीतलता है। वही जल यदि उसी अग्नि पर गिरा दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। यदि शीतलता उसमें नहीं होती तो अग्नि को बुझाने में समर्थ नहीं होता। बाह्य द्रव्यों के निमित्त से हमारी आत्मा का अहिंसक भाव तिरोहित होता चला जा रहा है, पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ। जैसे अग्नि के संयोग से दूध उबलने लगता है। उबलना दूध का स्वभाव नहीं है। दूध तो बर्तन में रखा है, जो कि त्यों रखा रहेगा, किंतु अग्नि का संयोग मिला तो दूध उबलने लगा। ऐसे ही इस आत्मा को अन्य कषाय भाव का संयोग मिलता है, पौधगलक पदार्थों का संयोग मिलता है। इस आत्मा में राग द्वेष होने लगते हैं, हिंसा पनपती दिखाई देती है, किंतु ये हिंसा अधिक समय तक टिकती नहीं। जैसे आकाश में श्याम मेघ अधिक समय तक ठहरते नहीं, ऐसे ही किसी भी प्राणी के जीवन में हिंसा ठहर नहीं सकती। कुछ समय के लिए आवेश में आकर के वह कितना बड़ा भी क्राइम करे, किंतु फिर भी उसके चित्त में अहिंसा की भावना है। जंगल में रहने वाला वह वन्य हिंसक जानवर सिंह हिंसा करता है, और भी जानवर हिंसा करते हैं, किंतु वे जानवर भी हमेशा हिंसा नहीं करते, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करते हैं। जिसको वह प्यार करता है जानवर उसे नहीं मारता, चाहे भले वह भूखा ही क्यों न रहे। जंगल में ऐसे भी जानवर देखे कि जिससे उसकी दोस्ती थी, मित्रता थी, उसे मार करके नहीं खाया, अपना प्राण विसर्जित कर दिया। वह अभय कुमार का अजीब जब हाथी की पर्याय में था, एक बार जंगल में आग लगी हुई थी। जंगल में आग लगने के कारण सब जंगली जानवर अपने प्राण बचाने के लिए एक तालाब के समीप नम भूमि पर जाकर के खड़े हो गए। जगह बहुत कम थी, जितने जीव थे सब एक दूसरे से सट करके खड़े होते चले जा रहे थे। एक खरगोश अचानक आया, उसे जगह नहीं मिल पा रही थी। वह सोच रहा कहाँ जगह मिली। हाथी ने अपना पैर उठाया खुजाने के लिए। वह खरगोश उस हाथी के पैर जहाँ रखा था जा करके बैठ गया। हाथी ने देखा नीचे खरगोश है, यदि मैं पैर रखता हूँ तो खरगोश मर जाएगा, इसीलिए हाथी ने पैर को ऐसे ही खड़ा रहा। 3 दिन तक जंगल में आग जलती रही। हाथी 3 दिन तक पैर ऊंचे किए रहा। जब जंगल की आग बुझी, सब जानवर वहाँ से भागे। हाथी भी चलने को सुख हुआ, किंतु उसका पैर अकड़ गया, वह गिर पड़ा। अहिंसा की भावना उसमें थी, और शास्त्र बताते हैं वह हाथी का अजीब मृत्यु को प्राप्त करके महाराज शैण्य का पुत्र अभय कुमार हुआ। अहिंसा की भावना किसी भी प्राणी के मन में आ सकती है। ये अहिंसा हमारा मूल स्वभाव है। अहिंसा के संबंध में कितने उदाहरण वैदिक ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, इस्लाम धर्म को मानने वाले महानुभावों के ग्रंथों में, सिख ईसाई पारसी महानुभावों के ग्रंथों में कितने उदाहरण हैं कि अहिंसा के लिए, जीव रक्षा के लिए, दया के लिए किन किन लोगों ने अपना त्याग किया। स्वयं कष्ट सहन किया, पर सामने वाले जीव को कष्ट देना स्वीकार नहीं किया। आपको ज्ञात है वैदिक परंपरा का उदाहरण महाराज शिवी का उदाहरण, आपको ज्ञात है जैन दर्शन का उदाहरण, शांतनाथ भगवान के पूर्व का उदाहरण, मेघरथ राजा का उदाहरण, आपको ज्ञात है गौतम बुद्ध जब गृहस्थ अवस्था में सिद्धार्थ नाम के राजकुमार थे, उन्होंने हंस के बच्चे को किस तरह बचाया। उसके चाचा के लड़के ने जब तीर मारा, घायल हुआ, उसे बचाया, तीर निकाला। और जब पूछा पिताजी से इस पर अधिकार किसका है, तीर मारने वाला कहता है मेरा अधिकार है, बचाने वाला कहता है मेरा अधिकार है। तब यह निर्णय प्राप्त हुआ
कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मारने वाले का अधिकार नहीं होता, बचाने वाले का अधिकार होता है। महानुभाव, आपको अहिंसा की आवाज़ ज्ञात है। अमरचंद दीवान ने उसी अहिंसा के बल पर उस शेर को कटघरे में जलेबी खिलाई थी। आपको ज्ञात है ऐबक कुतुबुद्दीन ने जंगल में शिकार करने के लिए गया और हरणी को अपने मंत्री के कहने के अनुसार छोड़ दिया, अभयदान दे दिया। रात में उसे स्वप्न आता है जैसे उससे किसी ने कहा हो, आज तुमने उस हरणी पर दया की, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि यही वास्तव में धर्म है। महानुभाव, कितने सारे उदाहरण हैं। आपको ज्ञात होगा गांधी जी के संबंध में। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांतों पर चलने वाले, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को अपनी रग रग में समाहित करने वाले। गांधी जी का विश्वास था अहिंसा से ही हमारा गुलाम देश यह स्वतंत्र हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लोगों ने प्रारंभ उनका मखौल भी उड़ाया, किंतु बाद में उन्होंने उस अहिंसा की आवाज़ से देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करा दिया। अहिंसा में वह शक्ति है जो शक्ति हिंसा में कभी भी किसी भी काल में हो नहीं सकती। अहिंसा के माध्यम से बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तब अमेरिका में एक छोटी बेटी उसे रेडियो पर सुन रही थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो आज महापुरुष महात्मा गांधी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्हें गोली मारी, ये गोली किसने बनाई? वो छोटी बालिका कहती है, 7 साल की बालिका, 6 साल की बालिका, ये पिस्तौल किसने बनाई? यदि ये गोली नहीं बनी होती तो आज गांधी की मृत्यु नहीं होती। उस छोटी कन्या के मन में ऐसा विचार कहाँ से आया? अहिंसा प्राणी का स्वभाव है, उसके मन में अहिंसा का भाव आया, इसलिए उसने उस प्रकार की बात कही। महानुभाव, अमेरिका में एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था। घर निर्माण करते समय उसने प्लास्टर वगैरह सब करा लिया। 2-3 मंजिल का मकान था। नीचे वाली मंजिल में वह सब फिनिश कर रहा था, तब उसे ज्ञात हुआ पक्षी के अंडे उसमें रखे हैं, चिड़ियों ने घोंसला बना लिया है। अब वह क्या करे? उसने कहा मजदूरों से, इनको निकाल के फेंक दो और मकान जल्दी तैयार करना है। मजदूरों ने कहा, नहीं साहब, हम बच्चों को नहीं फेंक सकते, ये बच्चे छोटे हैं, मर जाएंगे। पुनः उसने ज़्यादा कहा। मजदूरों ने पुलिस को संकेत किया, पुलिस आ गई और कहा कि नहीं, अलग नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जब तक उन अंडों में से बच्चे निकल करके बाहर नहीं आ गए तब तक पुलिस वहाँ पर रक्षा करती रही, उस मकान में काम नहीं लगा। कहाँ से भावना आई? एक व्यक्ति चीन का यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसके मकान में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, बच्चे उसके अंडे उसमें रखे हुए थे। अब उसे यात्रा करने के लिए जाना जरूरी था। वह सोचता है कि अंडों को उठा के मैं बाहर करता हूँ तब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अंदर रखे अंडे मैं बाहर से ताला लगा के जाता हूँ तब भी वे घुट घुट के मर जाएंगे। मैं क्या करूँ, मेरा जाना जरूरी है, घर का ताला खुल के जा नहीं सकता। उस व्यक्ति के मन में अहिंसा की भावना थी। उसे उन बच्चों में अपना प्राण दिखाई दे रहा था। इनकी मृत्यु न हो, रक्षा हो, कैसे भी हो, मैं इनकी रक्षा करूँगा तो मेरी रक्षा होगी। जैसे आपने मृगचंद दीवर की कहानी सुनी होगी, उसने एक मछली की 5 बार रक्षा की, अगली बार उसकी भी 5 बार रक्षा हुई। उसने सोचा क्या किया जा सकता है, जाना भी जरूरी है, अंडों को बाहर फेंका नहीं जा सकता, अंदर बंद किया नहीं जा सकता। उसने दीवार में छोटा सा छेद कराया, जिस छेद के माध्यम से चिड़िया बाहर जा सकती थी, अंदर आ सकती थी। उसने देख लिया ये चिड़िया अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है, और जब अंडे में से बच्चे निकल के बाहर आ जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, तो वह बाहर से ताला लगा करके यात्रा के लिए गया। उसके मन में अहिंसा की भावना किसने रखी? कहाँ से आई अहिंसा की भावना उसके मन में? महान भाव, अहिंसा की भावना अंदर से आती है, हमारी आत्मा का स्वभाव है।
किसी एक समारोह में ब्रिटेन में महात्मा गांधी की मूर्ति का लोकार्पण किया जाना था, और लोकार्पण के समय वहाँ का एक बड़ा व्यक्ति कोई लोकार्पण करने के लिए पहुँचा, अनावरण करने के लिए। दो बालक खड़े हो गए। खड़े होकर उन्होंने कहा, ठहरिए, आप इसका लोकार्पण नहीं कर सकते, मूर्ति का अनावरण नहीं कर सकते। उसने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि आप में इस मूर्ति का अनावरण करने की क्षमता, पात्रता नहीं है। क्यों पात्रता नहीं है? महात्मा गांधी अहिंसा मूलक थे और आप अस्त्र शस्त्र बनाने वाले हैं। आपकी फैक्ट्री में अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं, आप हिंसा की सामग्री बेचते हैं, बनाते हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते। पूरी सभा दंग रह गई और उन दोनों बालकों से गांधी जी की मूर्ति का अनावरण कराया गया। महानुभाव, अहिंसा क्या महान है। आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य समंतव स्वामी जी ने बृहद संहिता स्तोत्र में भगवान नवनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए लिखा है, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम। अहिंसा भूतानाम, अहिंसा प्राणियों के लिए जगत विदितम परम ब्रह्मम, परम ब्रह्म है। अहिंसा ही परम ब्रह्म है, अहिंसा ही जगत जननी है, अहिंसा ही परमात्मा है, अहिंसा ही ज्ञान है, अहिंसा ही तप है, अहिंसा ही त्याग है, अहिंसा ही क्षमता है, अहिंसा ही साधना है। अहिंसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बिना सभी धर्म शून्य की तरह से हैं। जहाँ तक अहिंसा है वहाँ तक सुख और शांति का वातावरण है। अहिंसा ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे शांति की शीतल छाया प्राप्त होती है। हिंसा एक ऐसी काली रात्रि है जो जहाँ भी रहती है वहाँ पर नियम से दुख है, अशांति है, कलह, और वहाँ पर जहाँ हिंसा है वहाँ पर साक्षात नरक जैसा है। जहाँ हिंसा है वहाँ पर दुर्व्यसन है, दुष्कृत्य हैं, और जहाँ अहिंसा है वहाँ धर्म है, राम राज्य है, स्वर्ग जैसा साम्राज्य है। जहाँ अहिंसा है वहाँ पर अमन है, शांति है, चैन है। महानुभाव, उस अहिंसा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से ही भावना माना है। आज शासन जो कुछ भी व्यवस्था बना रहा है अहिंसा के लिए, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है अहिंसा के लिए, कोर्ट कचहरी अहिंसा के लिए, पुलिस स्टेशन अहिंसा के लिए, स्कूल है अहिंसा के लिए, जो व्यवस्था बनाई जाती है अहिंसा के लिए। एक किसी माननीय नेताजी ने पूछा पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवानंद जी महाराज से, महाराज जी आप अहिंसा के बारे में बहुत कहते हो, अहिंसा से जीवन कैसे चलेगा? महाराज जी ने कहा, अहिंसा के बिना जीवन नहीं चलेगा। अहिंसा के लिए तो ट्रैफिक पुलिस लगाया जाए किसी एक्सीडेंट ना हो जाए, अहिंसा के लिए सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं, अहिंसा के लिए डॉक्टर सेवा कर रहे हैं, अहिंसा के लिए सब कायदा कानून बनाए जाते हैं, अहिंसा के लिए संविधान लिखा गया। अहिंसा की रक्षा के लिए ही सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। अहिंसा के लिए आपकी लोकसभा है, विधानसभा है, अहिंसा के लिए राज्यसभा है, अहिंसा के लिए सब व्यवस्था की जाती है। सभी अपने कर्तव्य का पालन करें, हिंसा न करें। अहिंसा की रक्षा ही आत्मा की रक्षा है, अहिंसा की रक्षा ही सुख शांति की प्राप्ति का मूल मार्ग है। इसलिए हम और आप सभी उस अहिंसा को ही प्राप्त करें, अहिंसा की समृद्धि करें। वह अहिंसा हमारे आत्म प्रदेशों में वृद्धि को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत।